पुणे का HND बोर्डिंग, मुंबई चतुर्मास के बाद निकलते हुए हमारा वहाँ पर प्रवास भी हुआ था। सुंदर मंदिर है, सैकड़ों बच्चे वहाँ पर रह के पढ़ते हैं, पढ़ करके बड़ी बड़ी पोस्ट तक पहुँच जाते हैं। और अब ये स्थिति सुनने में आ रही है कि वहाँ के कर्ता धर्ता ट्रस्टी लोग, पता नहीं ट्रस्टी लोगों को क्या भूत सवार होता है कि ट्रस्टी बनते क्या हैं, वो अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। एक थोड़े से लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने आप को विश्वस्त समझते हैं और सच में सेवा करते हैं, बाकी ढेर सारे लोग तो ट्रस्टी उसे बेचने को तैयार हो गए। आज की स्थिति में उसका मार्केट मूल्य किया जाए तो एक लेख हमारे पास आया, अगर हम उसकी कीमत देखने जाएं 1034 करोड़ 88 लाख 80 हजार, मतलब 1000 करोड़ की वो संपत्ति है और उसे केवल 2.5 करोड़ के लालच में बेचा। इससे संबंधित एक संस्था थी, एक बहुत बड़े सेठ हुए बालचंद सेठ, जिनके नाम से बालचंद नगर है, और अपने जमाने में भारत में पहली 4 व्हीलर कार बनाने का उन्होंने कारखाना लगाया था। तो और देश के लिए बड़ा काम किया था। नेहरू जैसे लोग उनके प्रशंसक थे, और एक जैन श्रावक, और जहाँ भी वो ये बनाते थे फैक्ट्री या कुछ भी, वहाँ एक जैन मंदिर जरूर बनाते थे। तो बालचंद हीराचंद ने अपने पिताजी के नाम पर, हीराचंद नेमचंद के नाम पर बोर्डिंग बनाया। खुद के नाम से नहीं, पिताजी दादाजी के नाम से बनाया। सोलापुर में भी बहुत कुछ बनाया और भी देश में बहुत कुछ बनाया, लेकिन अब वो बेचने की कगार पर है। अगर इसका विरोध हुआ, ठीक ढंग से उनको अकल दी गई, तो ये संस्था बच सकती है, वरना जैसे कुछ और बोर्डिंग्स बेच दिए गए, पुरखों की संस्थाएं बेच दी गई, वही हाल इसका होगा। और किसी की संपत्ति नहीं है, ट्रस्टी बेचने के अधिकारी कभी नहीं होते हैं। संविधान इस बात को कहता है, वो सामाजिक संपत्ति है। ट्रस्टी सिर्फ उसके रखवाले। नेमचंद हीराचंद और एक हुए जवेरी, माणिकचंद जवेरी, उनने भी बोर्डिंग्स वगैरह के, लेकिन ये लोग जो है ना धर्म समाज के लिए बहुत काम। ऐसे उन जमाने में उन्होंने अपने बल पर बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी की थी कि हमारे सामान्य दर्जे के विद्यार्थी यहाँ तक आए, रहें, पढ़ें और समाज तरक्की करें। जिस तरह का काम होना बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र के लोग नहीं, देश के समाज को भी इसके विरोध में खड़े होना चाहिए, और वह बोर्डिंग किसी भी हाल में बिकना नहीं चाहिए। उसका नव निर्माण करना है तो नव निर्माण करो, समाज उसके लिए भी रेडी हो जाएगा। और उसके बीच में मंदिर भी है, अगर उसका कुछ लेन देन हुआ तो जिन मंदिर की भी आसाधना होगी। ऐसे गलत कदम बिल्कुल नहीं उठाए जाना चाहिए। और ये प्राचीन संस्थाएं, ऐसे वर्णी जी की संस्थाएं, वो भी आए दिन खत्म होती जाती हैं, जबकि पुरानी चीज़ें, पुराने संस्कार, पुरानी संस्थाएं संभालने की ज़रूरत है। समाज और युवा जागृत हों और संस्थाओं को जीवंत बनाए रखने के लिए कोशिश करें। किसी भी हालत में उन्हें का ये HND बोर्डिंग हाथ से नहीं निकलना चाहिए। समाज की संपत्ति समाज के पास में रहना चाहिए। और बात कितनी गंदी है कि सौदा भी हो गया और एक फर्म को बेच भी दिया, और सुनते हैं कि उस फर्म ने उसको भाड़े पर भी दे दिया। लेकिन जब तक समाज सोई है तब तक ये सब कुछ संभव है। समाज जागे और